इस वक्त आम आदमी पार्टी से आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा वहीं चलते हैं और सुनते हैं क्या कुछ कह रही हैं। के पार्टी के अन्य नेताओं को, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे वो संजय सिंह जी हों, चाहे सत्येंद्र जैन जी हों, झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। ये देश के क्या दुनिया के इतिहास का पहला तथाकथित भ्रष्टाचार का केस होगा जिसमें 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का कहीं से नहीं मिला है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की साजिश है, दिल्ली वालों के काम रोकने की साजिश है। लेकिन सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने ना आज तक 1 रुपये का भ्रष्टाचार किया है, ना 1 रुपये का भ्रष्टाचार करेंगे। और हमें उच्च न्यायालय पे भरोसा है कि जिस तरह उच्च न्यायालय ने ईडी के केस में अरविंद केजरीवाल जी को राहत दी है, जिस तरह से उच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया जी को बेल दी है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को बेल दी है, मुझे पूरा भरोसा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। तो यहाँ पर आतिशी ने पुराना राग अल्पा और कहा कि ज़बरदस्ती झूठे मामलों में आम आदमी पार्टी के लोगों को फंसाया जा रहा है। बीजेपी की ये बड़ी साजिश है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश रच रही है, लेकिन हमें उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है और एक के बाद एक जो जमानतें मिल रही हैं हमारे लोगों को, उसके बाद से हमें जो है उच्च अदालतों पर पूरा भरोसा है और उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है। यहाँ पर बीजेपी जो है कामयाब नहीं हो पाएगी। लगातार बता दें कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी थी, एक के बाद एक आरोप जो उनके ऊपर लगे थे, उसके बाद जो सज़ा उन्हें सुनाई गई थी, उसके बाद से लगातार जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा था कि बीजेपी झूठे आरोपों में फंसा रही है आम आदमी पार्टी के लोगों को। हालांकि अभी तक कोई सज़ा इस पूरे मामले में नहीं सुनाई गई है, लेकिन कार्रवाई चल रही है। इन 4 लाख बुजुर्गों को जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, 1 लाख ऐसी पेंशन है जिसका कुछ हिस्सा केंद्र सरकार से आता है। 3 लाख पेंशन पूरी तरह से दिल्ली सरकार देती है। 1 लाख बुजुर्गों को ऐसी पेंशन मिलती है जिसमें से कुछ हिस्सा दिल्ली सरकार से आता है और कुछ हिस्सा केंद्र सरकार से आता है। पिछले 5 महीने से इन 1 लाख बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही थी। इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि जिन पेंशनों का हिस्सा केंद्र सरकार देती है, उन पेंशनों को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने रोक रखा था। दिल्ली के बुजुर्ग बहुत परेशान थे। ये ऐसे बुजुर्ग हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं। ये ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पास इस बुजुर्ग पेंशन के अलावा, इस वृद्धावस्था पेंशन के अलावा कोई भी आर्थिक साधन नहीं है। उनके पास अपनी देखरेख के लिए, उनके पास अपनी दवाइयों के लिए, उनके पास अपना घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मेरे पास अक्सर ये बुजुर्ग आते थे, कभी हमारे घर में आते थे, कभी मेरे ऑफिस में आते थे। ये बुजुर्ग हमारे अलग अलग विधायकों के पास जाते थे। दिल्ली के ये 1 लाख बुजुर्ग पिछले 5 महीने से बहुत परेशान थे। इनको लग रहा था कि इनकी देखरेख करने वाला इनका बेटा अरविंद केजरीवाल जेल में है और इसी वजह से उनकी पेंशन रुक गई है और इसी वजह से उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, उनको पेंशन दिलवाने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं दिल्ली के इन 1 लाख बुजुर्गों को बताना चाहती हूँ कि चाहे आपका बेटा अरविंद केजरीवाल जेल में है, लेकिन जेल में होने के बावजूद भी उनको दिन रात दिल्ली के बुजुर्गों की, जिनको वो अपना माता पिता मानते हैं, उनकी चिंता रही है।